गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के नए सेशन में आपका हार्टिएस्ट वेलकम है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस नए सेशन में वोकेबुलरी के बारे में। वोकेबुलरी में हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे वोकेबुलरी की यूनिट है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग टेस्ट। तो उसमें हम बात कर रहे हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और वन वर्ड में मैं आपको आज एक पार्टिकुलर एक यूनिट बताने जा रहा हूं जिससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा ताकि वो हमेशा याद रहें, आप उनको भूलें नहीं। तो हम आज हमारे इस सेशन में बात करते हैं हमारे किसके बारे में, वन वर्ड्स के बारे में, जो आपको अच्छे से याद रहेंगे, आप कभी भूलोगे नहीं। इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं वन वर्ड्स की। वन वर्ड्स हर एग्जाम में आता है। किसी भी एग्जाम का नाम ले लीजिए, जैसे कि मैं कहूं बैंक में, जैसे कि कहा जाए एसएससी में, जैसे कि कहा जाए एनडीए में, या फिर नेवी, अक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एलडीसी, या हमारी मेट्रो की एग्जाम हो, पटवार की एग्जाम हो, रीट की एग्जाम हो, उसमें भी आएगा। प्लस यहां तक कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के जो पेपर होते हैं उनमें भी आएगा। तो यानी ये ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है, सभी में आएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए वन वर्ड के लिए क्या होता है, हमें एक सेंटेंस दिया जाता है कंप्लीट, उस सेंटेंस को पढ़ करके एक वर्ड में उसका जवाब देना होता है, इसको कहा जाता है वन वर्ड। जैसे मैं हिंदी में आपसे कहूं एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर मरीजों का इलाज होता है, तो आंसर निकल करके आएगा अस्पताल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हमें इंग्लिश में एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस का हमें वन वर्ड में जवाब देना होता है, पूरे कंप्लीट सेंटेंस का। तो यहां पे देखिए, मैं अब आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे वन वर्ड का टॉपिक। ध्यान से सुनिएगा, हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपको 20-30 ऐसे वन वर्ड याद करा दूंगा कुछ मिनट में जो आप भूलोगे नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बोर्ड पे एक सेंटेंस दिया जाता है, इसके लिए आपको वन वर्ड पता करना है। क्या पता करना है? वन वर्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए हम ऐसे कह दें कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर मरीजों का इलाज होता है, तो उसे हम कहेंगे अस्पताल। तो आपको जो सेंटेंस दिया गया, उस सेंटेंस में मान लीजिए आपको कहीं पे किल वर्ड मिल जाता है, या आपको मर्डर वर्ड मिल जाता है, या आपको डिस्ट्रक्शन वर्ड मिल जाता है, डिस्ट्रक्शन। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये जो वन वर्ड आएगा आपका, इस वन वर्ड में आपके जो वन वर्ड होगा उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा? साइड। क्या लिखा हुआ मिलेगा? साइड शब्द जरूर आएगा। कब? जब आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में क्या क्या शब्द मिले? किल, मर्डर, डिस्ट्रक्शन। तो याद रखिए कि जो वन वर्ड आपका होगा उसके अंत में क्या जरूर मिलेगा? साइड। फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया गया, उसमें आपको कहीं पे किल, मर्डर या डिस्ट्रक्शन शब्द मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे जो वन वर्ड आएगा आपका, उस वन वर्ड में आपको क्या मिलेगा? साइड, 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 ऐसा जरूर मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में ऐसे आ जाए जैसे वन हु किल्स द किंग। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि किल्स के बराबर आपको क्या मान लेना है? साइड। क्या मान लेना है? साइड। किल्स या मर्डर आए तो उसके बराबर आपको क्या मान लेना है? साइड। और जो किंग आ गया, इसके लिए आपको मान लेना है रेजी। अब देखिए, जो साइड शब्द है ये अंत में लगाना है। साइड शब्द को कहां लगाएंगे स्टूडेंट्स? एक बार सभी बोलिए, कहां लगाएंगे? साइड शब्द को अंत में लगाएंगे। तो किंग बराबर क्या था? रेजी। तो साइड कहां जाएगा? इसके बाद में। तो दोनों को मिला करके जो शब्द बन जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स रेजी साइड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेजी साइड। तो ऐसा अगर सेंटेंस दे दिया या ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको जिसका अगर सेंटेंस है वन हु किल्स द किंग, तो आंसर आ जाएगा रेजिसाइड। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? रेजिसाइड्स।
मैं आपको अब इसी तरीके से बताता हूं। तो अब देखिए, आपको पैटर्न या ट्रिक क्या याद रखनी है, TRICK ट्रिक क्या याद रखनी है, आपको शब्द याद रखना है किल। अब किल के साथ एस लगा हो, ईडी लगा हो या फिर ING लगा हो, कुछ भी लगा हुआ हो, आपको किल बराबर मानना है साइड। अगर शब्द सेंटेंस में दिया हुआ है मर्डर, यदि सेंटेंस में क्या शब्द दिया हुआ है, मर्डर शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना, सेंटेंस में शब्द दिया हुआ है मर्डर, सेंटेंस में शब्द दिया हुआ है मर्डर, तो साइड मान लेना है। सेंटेंस में शब्द आ जाता है डिस्ट्रक्शन, तो क्या मान लेना है स्टूडेंट्स, साइड मान लेना है, ठीक है ना। अब क्या मान लेना है, साइड। अब देखिए, किल, मर्डर और डिस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या मान लेना है, साइड। अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें यह पूछा जाता है, वन वर्ड के लिए एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में आपको किल मिल जाए, मर्डर मिल जाए, डिस्ट्रक्शन मिल जाए, तो आप उसकी जगह क्या मान लेंगे, साइड। अब बात आती है कि पूरा आंसर कहां से निकल के आए, तो मैं उसके लिए आपको कुछ संकेत बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम किसी हाईवे पे जाते हैं, तो वहां पे जैसे हमें क्या करना होता है, लेफ्ट घूमना होता है, तो ऐसे एरो का चिन्ह लगा होता है कि इधर जाना है। जैसे मान लीजिए सिक्कर जाना है, तो वहां पे एरो लगा होता है और ऐसे लिखा होता है सिक्कर इधर। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूं। पहले तो ये देखिए कि आपको जो वन वर्ड पूछा गया, उसके लिए आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। उस सेंटेंस में स्टूडेंट कहीं पे भी आपको किल, मर्डर, अब किल से जैसे किल्स भी हो सकता है, किल्ड भी हो सकता है, किलिंग भी हो सकता है, सबके लिए वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा, साइड। फिर से देखिए, अगर मर्डर आए, मर्डर्स आए, मर्डर्ड आए, तो आंसर में साइड जरूर आएगा। डिस्ट्रक्शन वर्ड आ जाए तो आंसर में क्या जरूर आएगा, साइड जरूर आएगा। अब देखिए आपको किस तरीके से याद रखना है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, आगे उसका एक संकेत बताता हूं। जैसे हम वर्ड लिख लें, मान लीजिए मर्डर और किल के साथ में एक वर्ड है, ठीक है। अब वो वर्ड जो है वो इनमें से कोई है, कौन से में से, देखिए हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले WORD वर्ड। फिर इसके लिए आपको एक सांकेतिक शब्द याद रखना है, सांकेतिक शब्द, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो सांकेतिक शब्द क्या है, देखिए बोर्ड पे, जैसे मान लीजिए ONESELF, वन सेल्फ आ जाए, तो आपको SUI याद रखना है। वन सेल्फ बराबर क्या याद रखना है, SUI। अब इसके बाद में देखिए FATHER आ जाए, तो फादर बराबर, फादर को इंग्लिश में बोलते हैं हम, फादर को हम अपनी भाषा में बोलते हैं पापा, तो पापा बराबर याद रखो, यानी फादर बराबर याद रखो पैट्री। क्या याद रखोगे, पैट्री या पाट्री, ताकि स्पेलिंग गलत नहीं हो। यहां फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है या जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान नहीं देना है, याद होना चाहिए। फादर बराबर क्या हो गया, पाट्री। फिर MOTHER, मदर बराबर हो गया माट्री, MATRI, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखिए ब्रोदर, तो ब्रदर बराबर याद रखना है स्टूडेंट्स आपको F प्लस रेटरी, RATRI, रेटरी। फिर इसके बाद में देखिए सिस्टर वर्ड आता है, तो सिस्टर बराबर याद रखना है सो, रो और री, सोरोरी, सो सिस्टर, सो फिर रो और फिर री, ठीक है, सोरोरी हो गया। अब इसके बाद में याद रखिए, जैसे सिस्टर आ गया, इसकी जगह अगर सन, OR, सन और डॉटर, यानी बेटा या पुत्री हो, तो आपको क्या याद रखना है, फिली, FLI, या इसकी जगह पे याद रखना है प्रोली। क्या याद रखना है, प्रोली। इसके बाद में देखिए हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। हस्बैंड बराबर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि हस्बैंड को मारते ही पत्नी मेरिट में आ गई। क्या याद रखना है, हस्बैंड को मारते ही पत्नी मेरिट में आ गई, तो मेरिटी। क्या वर्ड याद रखना है, मेरिटी, या फिर इसकी जगह याद रखना है वीरी, वीरी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए वाइफ आ जाता है, वाइफ, ठीक है, तो वाइफ की जगह याद रखना है आपको जोरी साइड, जोरी, जोरी शब्द याद रखना है, ठीक है। अक्षोरी शब्द होता है, अक्षोरी। तो यहां पे देखिए वाइफ के बाद में क्या याद रखेंगे आप, अक्षोरी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए आपको एक वर्ड आएगा, जैसे हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया कि किसी भी सेंटेंस में यदि आपको किल, मर्डर और डिस्ट्रक्शन शब्द दिख जाएं स्टूडेंट्स, तो आप क्या याद रखेंगे, साइड शब्द याद रखेंगे, यानी उसका वन वर्ड जो होगा उसके अंत में साइड जरूर आएगा। अब क्या याद रखना है, देखिए
वर्ड है जैसे वन सेल्फ, तो शू शब्द याद रखना। फादर बराबर याद रखेंगे पाट्री, मदर बराबर याद रखेंगे माट्री, ब्रोदर बराबर याद रखेंगे फरेट्री, सिस्टर बराबर सोरोरी, फिर सन और डॉटर बराबर फिली और प्रोली, हस्बैंड बराबर मैरिटी या वीरी, वाइफ बराबर जोरी। अक्षोरी शब्द याद रखना है, इसको याद रखना है अक्षोरी। कंप्लीट बात। अब इसके बाद में देखिए, जैसे मान लीजिए यहां आगे चल करके हम लिख देते हैं जैसे क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, क्या लिख देते हैं? क्लोज रिलेटिव। तो देखिए हमारे घर पे कोई क्लोज रिलेटिव आया, हमने उसको मार दिया, मारते ही वो परी बन गया। क्या बन गया जी? परी। तो परी शब्द याद रखना है, क्लोज रिलेटिव बराबर परी। फिर इसके बाद में देखिए एनी पर्सन, पर्सन और मैन, पर्सन और मैन, इसके बराबर आप याद रखेंगे होमो, होमी, होमी शब्द याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? होमी, पर्सन और मैन। इसके बाद में देखिए वुमेन, वुमेन, तो वुमन बराबर याद रखें फेमी या GYANE, ठीक है, गायनी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए फेमी या गायनी, इसके बाद देखिए वुमेन या फेमी या गायनी। इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए इन्फेंट आ जाता है, इन्फेंट, तो इन्फेंट बराबर याद रखिए इन्फेंटी। क्या शब्द याद रखेंगे स्टूडेंट्स? इन्फेंट बराबर याद रखेंगे इन्फेंटी, इनफेंटी, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए फेटस वर्ड आ जाता है, फेटस, तो फेटस बराबर याद रखें एक तो फैटी, एक याद रखें अबोर्टी, या फिर याद रखें फोइटी। क्या याद रखें? फोइटी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, आपको ये वर्ड याद रखने हैं, फेटस, फैटी, अबोर्टी या फोइटी। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए यहां पे आ गया फ्रेंड, क्या आ गया स्टूडेंट्स? फ्रेंड, तो फ्रेंड बराबर याद रखना है एमबी। फिर इसके बाद में देखिए आ गया वर्ड गेस्ट, या आ गया होस्ट, तो गेस्ट या होस्ट बराबर ये आप क्या याद रखेंगे? गेस्ट और होस्ट बराबर हॉस्पिटी, हॉस्पिटी, ठीक है। इसके बाद में जैसे एनिमी वर्ड है, एनिमी, तो एनिमी बराबर याद रखेंगे होस्टी। क्या याद रखेंगे? होस्टी। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए, कि हमने एक एक वर्ड का क्या याद रख लिया? फार्मूला याद रख लिया। अब देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखा, पहले तो ये देखिए वन वर्ड कभी भूलेंगे नहीं, और ऐसी कोई एग्जाम हो शायद जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों कि ऐसी शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हो। एक वन वर्ड का मतलब है एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका जवाब आपको वन वर्ड में देना है। जैसे कि मैंने हिंदी में कहा, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर मरीजों का इलाज होता है, तो अस्पताल शब्द उसका उत्तर हो गया। उसी प्रकार से आपको जो एक सेंटेंस दिया जाए, उस सेंटेंस में किल, किल्स, किल्ड या किलिंग कहीं भी आए तो मान लीजिए क्या आएगा? साइड। फिर क्या मान लेना है? मर्डर, मर्डर्ड या मर्डर शब्द आ जाए तो भी क्या आएगा? साइड। डिस्ट्रैक्शन शब्द आ जाए तो भी क्या आएगा? साइड। कंप्लीट बात। अब ये तो हो गए तीन वर्ड। अब इनके साथ में अगर मान लीजिए आपको वन सेल्फ मिल जाए तो शू आएगा। अब ये साइड जो है वो अंत में लगेगा। अब जैसे देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, क्वेश्चन क्या पूछेगा। आपको अच्छे से दिख रहा होगा बोर्ड, इस बोर्ड की हेल्प से यहां जो अपन ने लिखा है उसको ढंग से समझना है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए वन हु किल्स हिमसेल्फ या वन सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सूत्र काम में लीजिए, किल या किल्स बराबर साइड और वन सेल्फ बराबर, अभी वन सेल्फ बराबर अपन ने लिखा शू, तो यहां पे SUI और साइड अंत में जोड़ दीजिए। क्या आंसर आ जाएगा? शू साइड। अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता है वन हु किल्स वंस फादर, तो देखिए अब आंसर आएगा वन वर्ड। मैंने अभी फादर बराबर बताया, पापा कहते हैं तो पाट्री, तो पाट्री शब्द पहले लिखिए, पाट्री, और फिर लास्ट में क्या लगा दीजिए? साइड, पाट्री साइड इसका आंसर हो गया।
फिर देखिए जैसे वन हु किल्स, फादर की जगह क्या होता, मदर, तो मदर बराबर अपन ने क्या शब्द माना है, इधर देखिए बोर्ड पे, माट्री, तो वन हु किल्स वंस मदर, तो माट्रीसाइड। फिर जैसे होता वन हु किल्स ब्रदर, तो क्या आ जाता, फरेट्रीसाइड। वन हु किल्स हिज सिस्टर या वंस सिस्टर, तो सोरोरीसाइड। वन हु किल्स सन और डॉटर, तो फिली और प्रोलीसाइड आ जाता। कंप्लीट बात। वन हु किल्स हस्बैंड, तो हस्बैंड के मरते ही पत्नी क्या आ गई, मेरिट में, तो मेरिटीसाइड या क्या हो जाता, वीरीसाइड। फिर देखिए वन हु किल्स वंस वाइफ, कोई अपनी पत्नी को मार दे तो उसे क्या कहेंगे, अक्षोरीसाइड। क्या कहेंगे, अक्षोरीसाइड। क्योंकि हमने फिक्स कर लिया कि किल, मर्डर और डिस्ट्रक्शन वर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, साइड। अब याद रखना है कि इनके साथ ये शब्द आए तो क्या लिखना है। तो जैसे वाइफ आ जाए किल के साथ में, मर्डर के साथ में, तो किल और मर्डर बराबर तो क्या हो गया, साइड, और वाइफ बराबर क्या हो गया, अक्षोरीसाइड। तो अक्षोरी प्लस क्या लगा देंगे, साइड, तो वन वर्ड आ जाएगा आंसर अक्षोरीसाइड। किसके लिए, वन हु किल्स वंस वाइफ। फिर इसके बाद में देखिए क्लोज रिलेटिव, तो याद रखने के लिए मैंने बताया था, हमारे घर कोई मेहमान आया, वो हमारा घनिष्ठ रिश्तेदार था, हमने उसको मारा, मारते ही वो परी बन गया। क्लोज रिलेटिव क्या बन गया, परी बन गया, तो क्या हो गया, पैरीसाइड। ठीक है। इसके बाद में देखिए पर्सन और मैन, तो आंसर आ जाएगा होमी। चाहे पर्सन आए चाहे मैन आए, क्या मान लेंगे, होमी। अब इसके साथ में किल या मर्डर या डिस्ट्रक्शन आएगा तो आंसर आ जाएगा होमिसाइड। अगर आएगा वुमेन तो क्या हो जाएगा, फेमिसाइड या गाइनीसाइड। फिर आएगा इन्फेंट, वन हु किल्स वंस इन्फेंट, तो आंसर आ जाएगा इन्फेंटी प्लस क्या जोड़ देंगे, साइड। फिर आगे चलिए, जैसे वन हु किल्स वंस फेटस, कोई अपने भ्रूण को मार दे, ठीक है, जन्म लेने से पहले कोई अपने बच्चे को मार दे, तो फेटस बराबर याद रखना है फेटी, अबोर्टी और फोइटी, तो फेटीसाइड, अबोर्टीसाइड और फोइटीसाइड। अब ये देखिए एक वर्ड लिखा है मैंने, FOE, ये जो वर्ड है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके राजस्थान में, अपने राजस्थान में जो 2013 या 12 में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उसके फर्स्ट पेपर यानी कि जीके वाले पेपर में क्वेश्चन आया था जिसका सिनोनिम्स पूछा गया था। फिर बात करूं मैं जैसे जूनियर अकाउंटेंट की, तो उसमें भी आया हुआ है। फिर मैं बात करूं 2018 में होने वाली एयरफोर्स और नेवी की, तो वहां भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, अच्छे से सुनिए, अच्छे से याद रखिए। अब देखिए, यदि वन हु किल्स वंस गेस्ट, अगर किल के साथ में क्या आ जाए, गेस्ट, या क्या आ जाए, होस्ट, तो याद रखिए गेस्ट को इतना पीटो कि वो हॉस्पिटल चला जाए, गेस्ट को इतना पीटो कि वो कहां चला जाए, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटिसाइड हो जाएगा। फिर देखिए एनिमी, एनिमी को इतना मारो कि वो होस्ट ही उड़ जाए, उसके होश उड़ जाएं, तो क्या हो जाएगा, होस्टिसाइड। क्या हो जाएगा आंसर, होस्टिसाइड। अब मैं एक शब्द की बात कर रहा था आपके लिए, क्या, एक शब्द था फो। फो यानी होता है दुश्मन या होता है शत्रु। क्या होता है, दुश्मन या शत्रु। अब इस फो शब्द के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा हुआ है। अब बात करें दुश्मन के लिए और शब्द कौन से हैं, तो मैं इसके सिनोनिम्स बताता हूं आपको। क्या बताता हूं, सिनोनिम्स। तो पहला तो आप एक शब्द जानते होंगे, एनिमी जानते होंगे, फिर एक शब्द है राइवल, फिर एक शब्द है स्टूडेंट्स एडवर्सरी, फिर एक शब्द है एंटागोनिस्ट। इंपॉर्टेंट शब्द, शायद आज तक होने वाले किसी एसएससी या बैंक के एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें यह शब्द नहीं आया हो, ना ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें एडवर्सरी शब्द नहीं आया हो। फिर इसके बाद में है अपोनेंट। क्या, अपोनेंट। तो देखिए फिर से, एनिमी, एंटागोनिस्ट, राइवल, अपोनेंट और एडवर्सरी, और इसके बाद में FOEMAN, फोमैन। ये होते हैं फो, यानी जिसका मीनिंग होता है दुश्मन या शत्रु, इसके पर्यायवाची। अब इसके एंटोनिम्स याद करने हैं, तो यहां पे देखिए फो के पर्यायवाची क्या हुए, फो के समान अर्थ रखने वाले, एनिमी, एंटागोनिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर बात करें राइवल, अपोनेंट, ये शब्द भी आया हुआ है, एडवर्सरी, ये शब्द भी आया हुआ है। अब इसके बाद कर लें कि फो का हमें क्या पूछे, एंटोनिम्स, उल्टा पूछे। दुश्मन का उल्टा होता है मित्र, तो हम यहां पे लिख लेते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स की बात करूं स्टूडेंट्स,
तो एक शब्द आप जानते हैं फ्रेंड, फिर एक शब्द है ALLYLA, ये एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद में देखिए एक होता है कॉमरेड और कंपेनियन, ये इसके हो गए फोमैन की जगह हो जाएगा MAIN, मैन, मैन। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शत्रु का अपोजिट यानी मित्र को कहते हैं कोबर। किसमें, कौन से दो देशों की बात की, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए फो शब्द के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फो का अर्थ होता है शत्रु, सबको याद हो गया होगा। फो का मतलब दुश्मन। अगर विलोम शब्द नहीं पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं तो एनिमी, राइवल, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, अपोनेंट और फोमैन, ये इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, जो मैं कह रहा हूं कि हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एंटागोनिस्ट बहुत बार पूछा हुआ है, राइवल बहुत बार पूछा हुआ है, एडवर्सरी बहुत बार पूछा हुआ है। आप जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर देखना, हर जगह मिल जाएगा आपको। फिर इसके एंटोनिम्स याद रखने हैं तो याद रखिए फ्रेंड, एले, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट होता है। फिर इसके बाद में देखिए कॉमरेड, कंपेनियन और फोमैन का जस्ट अपोजिट होता है मैन, मैन। तो ये आपको मैंने कम से कम 1 2 3 4 5 6 तो क्या बता दिए एंटोनिम्स, और क्या बता दिए 1 2 3 4 5 6 आपको बता दिए सिनोनिम्स, यानी कि आपको फो सहित 13 वर्ड याद करवा दिए। 5 मिनट में अच्छे से याद हो सकते हैं। कैसे याद करें इसका भी मैं फार्मूला बताता हूं। एक बार आप ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए, फिर बिना देखे बिना सुनिए कागज पे लिखिए। अगर पूरे आप सही लिख देते हैं तो अपने किसी भी 3 परिचित, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके छोटे भाई बहन हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, उनको 3 बार लिख करके बता दीजिए कि आपको एक काम की चीज सिखाता हूं, एक नया वर्ड सिखाता हूं, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वन वर्ड, कि अगर हमें पूछ ले वन हु किल्स, वन हु मर्डर्स, वन हु डिस्ट्रक्ट, ठीक है, तो किल और मर्डर बराबर याद रखना है साइड। अब उसमें किल के साथ में कौन आए तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था। क्या, अगर मान लीजिए वहां पे आता है क्या फ्रेंड, तो क्या याद रखना है एमबी। अगर होस्ट और गेस्ट, गेस्ट और होस्ट को इतना पीटो कि वो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो हॉस्पिटी हो गया। एनिमी को इतना पीटो कि उसके होश उड़ जाएं तो होस्टी हो गया। कंप्लीट बात। इन्फेंट तो इन्फेंटी, वुमेन फेमी या गायनी, पर्सन और मैन होमी। क्लोज रिलेटिव को इतना मारो कि मरने के बाद परी बन जाए। वाइफ बराबर अक्षोरिसाइड, सन और डॉटर बराबर फिली और प्रोली, सिस्टर बराबर सोरोरी, ब्रोदर बराबर फैक्ट्री और मदर बराबर मैट्री और फादर बराबर पैट्री और वन सेल्फ बराबर शू। ठीक है, अब करना कैसे है, आप इनके बराबर ये वर्ड याद रखिए और किल और मर्डर बराबर क्या याद रखिए, साइड। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो और मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। और ये जो क्वेश्चन है साइड वाले, ये लगभग हर एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कैसे, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, वन हु किल्स वंस क्लोज रिलेटिव। ठीक है, इसके लिए वन वर्ड बताना है। या और ऐसे भी हो सकता है वन हु मर्डर्स वंस क्लोज रिलेटिव। तो देखिए मैंने आपको सिखाया क्या, फिर से रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। किल और मर्डर के लिए तो हम किसको क्या रख लेंगे, साइड। ठीक है, और क्लोज रिलेटिव के लिए मैंने अभी आपको बताया था, क्लोज रिलेटिव को इतना मारो कि वो क्या बन जाए, परी, तो पैरी। कंप्लीट। अब देखिए साइड जो है वो अंत में आएगा, तो परी प्लस साइड को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, परी साइड, यानी पैरी साइड जो है। यहां उच्चारण को ध्यान नहीं देना है, स्पेलिंग याद रहे, ऐसे याद रखना है, तो आंसर आ जाएगा पेरिसाइड। अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन दे दिया गया आपको रेजी,
साइड, बी ऑप्शन दे दिया गया आपको क्या, एम्बिसाइड, और सी ऑप्शन दे दिया गया आपको क्या, पेरिसाइड, और डी ऑप्शन दे दिया गया आपको फैटिसाइड। तो जिसको ये जो मैंने तरीका बताया कि मदर बराबर आप मैट्री याद रखें, फादर बराबर ये याद रखें, आसानी से जब इन शब्दों को आप याद कर लोगे तो करेक्ट आंसर आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में सब में साइड साइड लगा होता है तो इंसान क्या हो जाता है, कंफ्यूज। लेकिन जिसको इस तरीके से याद रहेगा कि क्लोज रिलेटिव बराबर क्या है, परी, तो आंसर सही आएगा, आंसर आ जाएगा सी। तो स्टूडेंट्स अच्छे से याद कीजिए। कैसे याद कर सकते हैं, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, एक बार सुनिए, इन वर्डों को अपने आप लिखिए, फिर उसके बाद किसी भी 2-3 आदमियों को बता दीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सेशन, आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में फिर से वोकैब का कोई अच्छा सा पॉइंट अच्छे से डिस्कस करेंगे। फोके एंटोनिम्स और फोके सिनोनिम्स अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एंटागोनिस्ट, एले, एडवर्सरी, राइवल, ये शब्द अपोनेंट बार बार हमारे एसएससी बैंक और नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास फॉर नेक्स्ट सेशन।